हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू सेल्फ फेस। तो आज हम बात करेंगे कैट 2016 के पेपर की, जिसमें हम लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन देखेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, हम एक कोट आप देख ही रहे होंगे, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Believe you can and you are halfway there. This is so true. आई नो कि जब हम पढ़ते हैं हमें थोड़ी टाइम के लिए लगता है कि हाँ ये ऐसा तो होता है, बट जब नेगेटिव टाइम आता है या जब हम डिमोटिवेटेड होते हैं तब ये सारे थॉट्स हमें पॉजिटिव या मोटिवेट कर नहीं पाते हैं। बट ये चीज़ आप दिल में उतार लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आप पर विश्वास करें, आप पर कॉन्फिडेंस दिखाएं या आप प्रेशर में ना आए, उसके लिए आपको खुद पर भरोसा करना ही पड़ेगा। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं ना, तो इट्स लाइक कि आपने अपनी आधी जंग तो ऐसे ही जीत ली है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टूडेंट्स। हमारी ज़िंदगी में किसी भी एज के बच्चे को, किसी भी एज के बड़े को, बुजुर्ग को कभी भी ऐसा फील हो सकता है। तो हमेशा अपने आप पे विश्वास करना तो बहुत ज़रूरी है। आई नो इट्स ईज़ियर सेड देन डन। जब आप सिचुएशन में होते हो तब बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करना, बट करना तो पड़ेगा। और कर लिया तो ज़िंदगी बन जाएगी बहुत अच्छे से, ठीक है? और वैसे वो भी कहते हैं ना, अ गुड स्टार्ट डज़ द हार्ड वर्क डन। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं कि उनके पास पीयर प्रेशर है या बड़ों की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर रहता है। तो उसका कहीं न कहीं रीज़न ये भी होता है कि आपके अंदर खुद पर बिलीव या खुद में आप बिलीव कम करते हो। कहीं न कहीं कुछ कमी तो है। क्योंकि अगर मुझे खुद पे भरोसा है ना, तो चाहे कितने ही लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएँ, कितने ही लोग मुझ पे प्रेशर डाल दें, मैं डगमगाऊँगी नहीं, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप पे और भरोसा करने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो की शुरुआत हम पॉज़िटिव नोट से करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें हम आज 2016 की पज़ल फर्स्ट देखेंगे, और ये जितनी भी पज़ल्स हैं मैंने डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से लेकर आई हूँ। मतलब जो सबसे ईज़ी पज़ल है वो सबसे पहले करेंगे, सो दैट हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहे, ठीक है? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दिस इज़ योर फर्स्ट पज़ल। क्या कह रहा है? एक साइकिल रेसिंग इवेंट चल रहा है ओलंपिक गेम्स का 2012 का, जिसमें 8 राइडर्स हैं, ए, एफ, एच, जे, एम, एन, आर एंड आर। 2 आर हैं, तो विल टेक द फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स आर, ए एंड आर वाई। 8 डिफरेंट लेन्स में कर रहे हैं। 1 to 8 उनकी नंबरिंग है, लेफ्ट टू राइट। दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। इन अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस द फिनिशिंग पोजीशंस ऑफ ऑल द राइडर्स वर एज एंड लेन नंबर्स, ओके। इसका मतलब ये है, देखो एग्जाम्पल के तौर पे उसने समझाया भी हुआ है कि लेन नंबर 1 में जो बंदा है वो फर्स्ट आया है, लेन नंबर 2 में जो बंदा है वो सेकेंड, सो एंड सो फोर्थ, ओके। एंड उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। इट्स अ सिंपल लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट केस। तो अगर आपको लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट में बिठाना आता है लोगों को, तो इट्स लाइक बहुत स्विफ्टली आप कर लोगे। चलिए ठीक है, क्या कह रहा है, बनाते हैं हमारा अरेंजमेंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो हमारे 8 बंदे हैं, तो मैं 8 पोजीशंस बना लेती हूँ, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 1 के नीचे नंबरिंग भी लिख लूंगी, सो दैट मेरे लिए मैप करना इजी रहे। बार बार गिनना अच्छा सही नहीं लगेगा, कंफ्यूजिंग हो जाता है, अरे कहाँ पर है। एग्जैक्टली 2 राइडर्स फिनिश्ड बिटवीन एच एंड आर ए। एच और आर ए के बीच में 2 राइडर्स हैं, तो उसके लिए आप कहीं साइड में एक रफ वर्क पे भी सारी इंस्ट्रक्शंस का समराइज फॉर्म बना सकते हैं, या आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। एच और आर ए के बीच में 2 राइडर्स हैं, बट जरूरी नहीं है कि एच पहले बैठा हो आर ए से, ऐसा भी तो केस बन सकता है, राइट। चेसन फिनिश जस्ट अहेड ऑफ आर ए। आर ए से जस्ट पहले, विच मीन्स अगर आर ए 5th है तो जेसन 4th होगा। तो अगर मैं ये केस 1 मानूं और ये केस 2 मानूं, तो केस 1 में जेसन इधर हो जाएगा एंड केस 2 में जेसन आर ए से जस्ट अहेड इधर हो जाएगा। आई होप ये समझ आ रहा होगा। देन हमारी इंस्ट्रक्शंस 1 एंड 2 मैप हो गई है, तो आई एम जस्ट मार्किंग इट। इंस्ट्रक्शन 3 कहता है नेथन फिनिश जस्ट अहेड ऑफ एलेक्स। नेथन और एलेक्स, इसका मतलब बिल्कुल साथ साथ आएंगे, मुझे 2 कॉन्सिक्यूटिव प्लेसेस चाहिए होंगे। चेसन फिनिश्ड अहेड ऑफ हिल्टन। चेसन ने एच से पहले फिनिश किया है, ओके। तो हमारे 2 केसेस में कौन सा केस ये पूरा कर रहा है? जेसन, जिसमें हिल्टन से आगे आ रहा है, केस 2 में। तो दिस एलिमिनेट्स आवर केस 1, विल गो विद केस 2, ओके। नीदर मैट नॉर रेन फर्स्ट लास्ट, ओके। यहाँ पर ना तो 8th में
मतलब 8th पोजीशन पर ना तो मैट होगा ना रेयान यानी आरवाई होगा। ओके, एग्जैक्टली 2 राइडर्स फिनिश्ड अहेड ऑफ जेसन। आई गॉट द पोजीशन ऑफ जेसन। तो मुझे अगर किसी एक की पोजीशन मिल जाती है तो मैं उससे रेफरेंस मान करके मैं बाकियों को मैप करना शुरू कर सकती हूँ। तो 2 बंदे अगर जेसन से आगे हैं विच मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे, तो जेसन कौन सी पोजीशन पे होगा? 3rd पर। तो यहाँ पे जेसन को बिठा देते हैं। एंड ये जो हमारा सेकंड केस बनाया था हमने यहाँ पे, उसको एज इट इज उठा करके नीचे रख देते हैं। तो जेसन के जस्ट बाद है हमारा आर्य, राहसन एंड 2 बंदे छोड़ के हिल्टन। गुड, तो हमारे 3 बंदे तो बैठ ही गए हैं। अब एक बार जरा इस वाले इंस्ट्रक्शन को मैप कर लेते हैं। 8 पर ना तो मैट है ना रेयान बैठेगा। नेथन और एलेक्स को चाहिए इकट्ठी जगह, वो अलग अलग बैठ नहीं सकते हैं। तो नेथन, एलेक्स, मैट, रियान, ये 4 बंदे एलिमिनेट हो गए। 3 बंदे यहाँ बैठ चुके हैं साथ। 8वां बंदा बैठेगा इसका मतलब यहाँ पे, और वो 8वां बंदा कौन है? एफ। फॉस्टर करके एक बंदा है ना एफ, तो 8वां बंदा वो है। ठीक है, तो हमारे बंदे ये बैठ गए। अब बचा मेरे पास मैट, रियान, नेथन एंड एलेक्स। अब सिंस मेरे पास और कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है, सिर्फ इतनी ही पजल है, इट मीन्स ये पजल इतनी ही सॉल्व होगी। तो इसमें ना जो गलती स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, मैंने देखा है कि बच्चे इसमें पूरा अरेंजमेंट बनाने में लगे हुए हैं, इतना उन्होंने बना लिया है, पर क्योंकि उनको लगता है कि यार पूरी पजल बनेगी ही, तो वो 3 से 4 बार इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। उन्हें लगेगा कि मैंने कहीं गलती किया है, शायद मैं तभी जेसन को, सॉरी ये मैट, रियान, नेथन, एलेक्स को बैठा नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, इसलिए वो बार बार लगे रहते हैं, टाइम वेस्ट होता है। उसके लिए अब क्वेश्चंस पर नजर डालिए। क्या क्वेश्चन में कहीं पर केस की बात कर रहा है? पॉसिबिलिटी, कैन, मे, इफ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो पक्का से फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं बनेगा, केसेस बन रहे होंगे वहां पे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Who could have, could not have, sorry, who could not have finished 5th in the race? अब देखो could आ गया तो पक्का से यहाँ पे केस बनेगा। कौन 5th नहीं आ सकता है? तो एक एक करके ऑप्शन को ले सकते हैं। एलेक्स, ओके, एलेक्स को करके देख लेते हैं कि क्या एलेक्स 5th नहीं आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? अगर आप एलेक्स को 5th पर बैठाओगे तो एलेक्स से जस्ट पहले कौन बैठा होना चाहिए? नेथन, और 4th पर तो रासन ऑलरेडी बैठा है। इट मीन्स एलेक्स 5th पर नहीं आ सकता। वाह, हमारा तो ये ऑप्शन भी हमारा आंसर मिल गया। बट स्टिल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं आपको बी, सी, डी भी बताऊंगी। ठीक है, बी में कहता है मैट। क्या मैट 5th पर बैठ सकता है? बिठा कर देख लेते हैं। ओके, हमने मैट को इधर बिठा दिया। ठीक है, अब मुझे नेथन और एलेक्स के लिए 2 कॉन्सेक्यूटिव प्लेसेस चाहिए। तो 2 कॉन्सेक्यूटिव प्लेसेस मेरे इस केस में, एक काम करते हूँ, मैं आपको ना इससे नीचे केस बना करके दिखाती हूँ। मैंने मैट को 5th पर बिठा दिया। अब नेथन और एलेक्स को 2 कॉन्सेक्यूटिव प्लेस 1st एंड 2nd पर बिठा सकते हैं, एंड 3rd पर, सॉरी 6th पर रियान को बिठा दिया। तो ये तो मेरा केस पॉसिबल है। तो मैट कुड हैव फिनिश्ड 5th इन द रेस। ठीक है, तो मेरा बी आंसर इसलिए नहीं होता। मतलब ठीक है, आपको ए ऑप्शन में अपना आंसर मिल गया, बट व्हाट इफ अगर एलेक्स डी में दे रखा होता तो भी तो मुझे 1st, 2nd, 3rd वेरीफाई करने होते ना। तो एक बार इसीलिए मैं आपको सारा बता देती हूँ। नेथन को डाल के देख लीजिए। अगर आप नेथन को यहाँ बिठाओगे तो एलेक्स को यहाँ बिठा सकते हो। मैट और रियान को कैसे भी बिठा सकते हो। एक बार मैट को बिठा दिया, एक बार रियान को बिठा दो आप। ठीक है, तो ऐसा बन सकता है। क्या आप रियान को बिठा सकते हो? रियान को आप 5th पोजीशन पे। ओके, अगर हम रियान को यहाँ बना देती हूँ, रियान को अगर मैं 5th पोजीशन पर ला दूँ तो नेथन और एलेक्स बैठ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एंड यहाँ पर बैठ जाएगा मेरा मैट। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये मैट, नेथन, रियान, ये तीनों 5th पोजीशन पर आ सकते हैं, बट एलेक्स नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए हमारा एलेक्स आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फिनिश्ड 7th एंड 8th रिस्पेक्टिवली इन दी रेस? अब देखिए, ऊपर वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क है। वहां पे कुड पूछा गया था, इट मीन्स वहां केस बन रहा था। यहाँ पे श्योरिटी है, इट मीन्स 7th और 8th पोजीशन पक्का से फिल हो रही होंगी। तो अगर आपने पजल बनाई है, इस मतलब आप इस चीज का ध्यान रखो, पजल पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा नजर ना क्वेश्चंस एंड ऑप्शन पे साइमल्टेनियसली रखो, ताकि पजल बनाते बनाते जब आप स्पीड में हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी या प्रैक्टिस के टाइम पे तो आप प्रॉपर तसल्ली से पजल बनाओ, फिर क्वेश्चन करो।
वंस आपने ये वाली चीज को एक्सपर्टाइज कर लिया है, इनफ प्रैक्टिस कर लिया पजल्स की, तब आप क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस वाली चीज पर आओ कि आप क्वेश्चन देखते देखते ऑप्शन देखते देखते फटाफट सॉल्व कर सको, बिकॉज स्पीड बिल्डिंग इज अनदर एरिया जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। हु फिनिश्ड 7th and 8th? 7th and 8th पे कौन है हमारे? HNF, बी ऑप्शन, बी इज करेक्ट, इजी वन। The sum of all the possible positions to which Matt could finish in the race. Wow, we have already built all the cases. इसके अलावा तो कोई केस बनता ही नहीं है। तो मैट की पोजीशन देखो, मैट कहाँ पर आ रहा है? इसमें मैट आ रहा है 6th पर, तो हमारे पास मैट की पोजीशन कौन कौन सी पॉसिबल है? 6 प्लस मैट 5th पर भी आ सकता है, 5 प्लस मैट 1st and 2nd पर भी आ सकता है, 1st and 2nd। इन सबका सम करेंगे, ये सारी पॉसिबल पोजीशंस है मैट की। मैट 5th पे भी, 6th पे भी, 1st पे भी, 2nd पे भी, सब पर आ सकता है। तो इन सबका सम कर दो, द आंसर वुड बी 14। इफ रियान डिड नॉट फिनिश, अभी देखो यहाँ पर पॉसिबल, इफ, कुड, इनसे आप समझ सकते थे कि सारा अरेंजमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। इफ रियान डिड नॉट फिनिश फर्स्ट, अगर रियान फर्स्ट नहीं आया है, तो ऐसे कौन से केसेस है जिसमें रियान फर्स्ट नहीं आया है? एलिमिनेट दिस केस, बाकी के 3 केस आपको कंसिडर करने हैं, इसके अलावा केस ही तो बनेगा ही नहीं, राइट। अगर रियान फर्स्ट नहीं आया है तो फर्स्ट कौन आया है? फर्स्ट देखो इन तीनों केसेस में कौन कौन आ रहा है? नेथन या मैट, तो या तो नेथन फर्स्ट आएगा या मैट फर्स्ट आएगा, इन दोनों में से कोई एक ही फर्स्ट आ सकता है, राइट। तो ऑप्शन है हमारे पास इधर नेथन और मैट का। नो, वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन इधर नेथन और मैट, तो आंसर शुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। अगर कहीं पे ऑप्शन होता इधर नेथन और मैट या फिर नन ऑफ दीज होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड की जगह, तब हम नन ऑफ दीज लगाते, क्योंकि नन ऑफ दीज का मतलब होता है दिए गए ऑप्शंस में से मेरा आंसर नहीं है, और मेरा आंसर क्या है? ईदर नेथन और मैट। तो आई होप आपको समझ आई होगी पजल। आइडियल टाइम इस पजल में 3 से 4 मिनट लगने चाहिए थे, बहुत आसान सी पजल है, ठीक है। तो अगर आपको ये पजल समझ आई है तो होमवर्क के लिए आपकी दूसरी पजल व्हिच इज दिस वन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पजल के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, तब तक आप ये पजल ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको ये पजल कैसी लगी, पिछली वाली भी और ये वाली पजल कितनी डिफिकल्ट लगी, कितनी आसान लगी, कितने टाइम में आपने सॉल्व किया। टिल देन कीप फेसिंग योरसेल्फ, बाय बाय, टेक केयर।